Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see React Router DOM in one stack in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप React Router DOM को कैसे यूज़ कर सकते हो इन योर मंथ स्टैक। सो गाइस अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ React Router DOM। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका अपने React के सीरीज पे, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है अगर आप React Router DOM का यूज़ करते हो। सो देखिए, जब भी हम नॉर्मली कोई वेब पेज पे विजिट करते राइट, या किसी पे क्लिक करते तो पेज रिफ्रेश होता था, बट इन मन एप्लीकेशन वो नहीं होता। सपोज अगर मुझे अबाउट मी पे जाना है, आप मेरा ये कर्सर एंड देन मतलब आप ये पार्ट देख लीजिए, रिफ्रेश नहीं होता है। देखो गाइस कितनी इजीली कुछ नहीं हुआ, रिफ्रेश हुआ ही नहीं वो। ठीक है, आप देख सकते हो बिना पेज को रिफ्रेश करे हम उस पर्टिकुलर पेज को विजिट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये आपका कहलाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। मंथ स्टैक के थ्रू आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हो गाइस वो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए ही कहलाता है क्योंकि एक ही पेज में हो रहा है सब कुछ। ही सिर्फ ये कंपोनेंट हम डिफरेंट रेंडर करवा रहे हैं जब हम उस पर्टिकुलर नैप बार के जो मेन्यू है उसको क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट मी, मेरा कॉन्टैक्ट, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन। एंड आप देख सकते हो कहीं पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, ऑन द स्पॉट वो बॉटम में हमें दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा जो नैप बार है ये ऑलवेज सेम रहता है। सो दिस इज इट गाइस, आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नैप बार। ठीक है, अब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे वो देखते हैं। सो अभी तक हमने एटलीस्ट नैप बार तो क्रिएट कर लिया, हमारा बैकएंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो कैसे देखो गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगेन आपका जो फोल्डर है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपने पक्का मन थापा यूट्यूब ही लिखा होगा। इस पे क्या करना है आपको गाइस, देखना है कि आपका जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट क्या है। देखो हमारे पास क्लाइंट है, हमारे पास सर्वर है। ठीक है, तो CLS CD में चलता हूँ क्लाइंट पे। परफेक्ट। नाउ इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले टुडे वी नीड React Router DOM। ठीक है, React Router DOM npm इस तरीके से लिख देना है। इस पे आपको जाना है। ठीक है, बेसिकली आपके ये रूट को बहुत सिंप्लीफाइड कर देता है। आप देख सकते हो वीकली जो डाउनलोड सेट्स अराउंड 3 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देना है एंड दिस इज इट। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा एंड आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अभी फिलहाल रिसेंटली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो दिख कैसा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आप फिर भी मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो गाइस, लाइक ये देखो, जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो href है napbar.js की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से देखना। जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ मेरा ये जो li है हमारे वाले में वो कहीं रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे / इट मीन्स मेरा होम पेज। अबाउट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो / मेरा अबाउट का पेज। कॉन्टैक्ट पे करूंगा तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना है, खाली बाद में ना हो कि स्पेलिंग इधर रॉन्ग हो रखी है यू नो। सो कॉन्टैक्ट। लॉगिन पे हमारा हो जाना चाहिए लॉगिन वाला पेज। रजिस्ट्रेशन पे हमारा हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन वाला पेज। सिंपल। ठीक है, सो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, चलो ठीक है। एंड मुझे एक बार यहाँ पे भी मेक श्योर करना है कि ऑल राइट, देखा इट्स अ साइन अप पेज नॉट अ रजिस्ट्रेशन पेज। सो साइन अप, दिस इज इट। Ctrl+S सेव कर देता हूँ, मेरा काम हो चुका है इतना सिंप्लीफाइड। एंड आई थिंक वो यहाँ पे ऑल राइट गाइस, हमारा वो जो React Router DOM था वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो CLS एंड नाउ अब मैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे यानी स्टार्ट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक न्यू पेज पे स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट, परफेक्ट। सो अब मुझे बेसिकली इसकी कोई नीड नहीं है, सो मैं यहाँ पे चल के एज इट इज इसको रख देता हूँ। सो फिलहाल गाइस ये देखो, आप देख सकते हो ये रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो कॉन्टैक्ट का पेज, लॉगिन का पेज, मेरा कॉन्टैक्ट पेज। आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो कर्सर है यहाँ पे देखो, वो देखा रिफ्रेश होता थोड़ी देर के लिए। देखो यही है गाइस, अगर आप बिना नॉर्मली HTML की मदद से करते हो या बूटस्ट्रैप की मदद से पेज रिफ्रेश होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखो पेज रिफ्रेश नहीं होता। सो वो हमें React Router DOM की मदद से मिलेगा। ठीक है, सो कैसे देखो, तो गाइस होम पे मैं चल के पता क्या करता हूँ, क्लास नेम दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ मार्जिन टॉप एंड आई विल गो विथ 5, या मैं पैडिंग टॉप जाना चाहूँगा, बेटर ये रहेगा पैडिंग टॉप। Ctrl+S सेव। अब अगर मैं होम पे चलता हूँ, सो होम पे एक्चुअली मुझे वो ऑल राइट नाउ आई गॉट इट। क्योंकि होम पे वो दिख इसलिए नहीं रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है ना होम बोल के, समझ रहे हो। सो मुझे बेसिकली यहाँ पे होम बार को भी तो रेंडर करवाना पड़ेगा। सो अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इम्पोर्ट मेरा होम, जैसे मैंने नैप बार को किया सेम आप होम के साथ करो। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना आप, सिंपल मेरा कंपोनेंट के अंदर मेरा होम। चलो ठीक है, Ctrl+S सेव। अब देखोगे तो गाइस एक सेकेंड, इसको बस मुझे रिफ्रेश करना, कोई टेंशन नहीं होगा। देखो वेलकम वी आर द मन डेवलपर। अबाउट पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, हर जगह ये रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आज गाइस अब ये नहीं रहने वाला। आई मीन अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो ये कॉन्टैक्ट का अपना दिखाएगा, अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट का अपना दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैं बस इसलिए दिखा रहा था क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा है बोल के, और कुछ नहीं।
चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मेक श्योर करो कि वो जो रिएक्ट राउटर डोम था वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं। एंड आप देख सकते हो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। एंड माय करंट वर्जन इज 5.2.0। तो अगर इनकेस आपके में वर्क नहीं कर रहा तो मेरा जो करंट वर्जन है उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना, हमें index.js पे हमें आना है। एंड जब आप यहाँ पे आ जाते हो गाइस, वी नीड टू इम्पोर्ट समथिंग। वी नीड टू इम्पोर्ट ब्राउजर राउटर। सो वो ब्राउजर राउटर कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस ब्राउजर राउटर, ये देखा आपने। सो आप डिट्टो इसी को ही कॉपी कर लीजिए यू नो, इस तरीके से आपको इसको कॉपी करना है। लेकिन वी डोंट नीड रूट एंड देन लिंक करंटली, हमें सिर्फ ब्राउजर राउटर चाहिए। अभी जो ब्राउजर राउटर है राइट, हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्ट्रिक्ट मोड के अंदर उसको हमने एम्बेड कर रखा है। सो अभी मैं यहाँ पे चल के मेरा ब्राउजर राउटर एंड इसको मैं क्लोज करूँगा। एंड ये जो मेरा ब्राउजर राउटर है उसके अंदर मैं मेरा जो ये ऐप वाला जो कंपोनेंट है उसको रखना चाहूँगा। इसका मतलब है कि मेरा ये जो है, मेरा ये जो पेज है, मेरा ये जो मन का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, अभी मेरे ब्राउजर पे है। एंड मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, राउटर यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं ये जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है हमारा ये रिएक्ट राउटर डोम का, उसको यूज़ करने के लिए वी नीड टू रैप सब कुछ, हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन इनसाइड अ ब्राउजर राउटर, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। एंड वंस इतना हो गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है app.js के अंदर, ठीक है। app.js में आपको बताना है, आई मीन ये क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑलराइट परफेक्ट। देखिए app.js के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो मुझे अबाउट अस का जो पेज है सिर्फ वही रेंडर करवा के दिखाओ। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट का दिखना चाहिए। अभी आप देख सकते हो मुझे होम का दिखाई दे रहा है। उसका रीजन पता क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ नैपबार और होम को रखा हुआ है, दैट्स वाई मुझे एवरी टाइम होम दिख ही रहा है। सो गाइस अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे जाके मुझे अगेन एक और चीज इंपोर्ट करना होगा एंड दैट इज, आपको पता चल ही चुका है, दैट इज रूट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ रूट। सिंपल आपको रूट को करना है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम आपका रिएक्ट राउटर डोम। चलो ठीक है। एंड नाउ अब हमें रूट बताना कि हाँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ, आई मीन अबाउट पे, तो कौन से रूट को आपको शो करवाना है, वो बेसिकली कौन सा रूट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो अब जो ये नैप बार पहले कुछ इस तरीके से था, ये एज इट इज ही रहेगा क्योंकि नैप बार हमेशा टॉप पे रहने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा लाइक इस तरीके से मेरा रूट, ठीक है। रूट को मैंने सिलेक्ट की। अब इस रूट के अंदर मैं अपने होम कंपोनेंट को ऐड करना चाहूँगा, मतलब कि जब यूजर इस पर्टिकुलर रूट पे विजिट करे तो ही ये होम दिखाई दे। उसी तरीके से अगर मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चल के पेस्ट, यहाँ पे चल के पेस्ट, तो पर्टिकुलर यूजर अगर इस रूट को विजिट करे तो मैं चाहूँगा कि उनको अबाउट अस का जो पेज है वो दिखाई दे। पर्टिकुलर यूजर अगर इस रूट को विजिट करे तो मैं चाहूँगा कि उनको कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखाई दे। अब ये जो अबाउट है, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कहाँ से मिलेगा, बेसिकली ये जो अबाउट है मेरा ये वाला है। ऑलराइट, देखा कितना मस्त, हमने यहाँ पे अबाउट अस का पेज को तो रेंडर ही नहीं करा रखा था, ठीक है। सो वी आर दी अबाउट अस, लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, यहाँ से हटा दिया। अब कॉन्टैक्ट, ऑलराइट, कॉन्टैक्ट में भी सेम है। सो गाइस यहाँ पे भी जल्दी से कॉन्टैक्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, चलो सिंपल। उसी तरीके से गाइस हमें लॉगिन पे भी जाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सो वी हैव आवर लॉगिन एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ हमारा ये जो साइन अप वाला जो पेज है, तो SIGNUP साइन अप, कंट्रोल एस सेव, लॉगिन, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सब कुछ परफेक्ट है। होम तो चलो होम हो ही है। तो ये जो अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, लॉगिन है एंड देन ये जो साइन अप है मुझे इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको चलता हूँ, पेस्ट, अगेन पेस्ट, पेस्ट एंड देन पेस्ट। सो आपको पता चल ही चुका है मैं क्यों इतनी बार पेस्ट कर रहा हूँ। सो होम होम, बेसिकली यहाँ पे मुझे चाहिए अबाउट, ऑलराइट परफेक्ट, चलो ठीक है। अबाउट यहाँ पे मुझे चाहिए गाइस क्या, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, लॉगिन एंड देन यहाँ पे मुझे चाहिए बेसिकली साइन अप। आई थिंक स्पेलिंग सही होने वाला है, ऑलराइट ठीक है, साइन अप, दिस इज इट, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वापस 2 बार कॉपी करूंगा, पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ दिस वन इज फॉर द लॉगिन रूट, दिस वन इज फॉर आवर साइन अप, रजिस्ट्रेशन वाला बेसिकली, ठीक है। तो कितनी इजीली हमने इतना कर लिया, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अब हमने क्या कर लिया कि हमने एटलीस्ट रूट को डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन ये है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि यूजर को होम पे जाना है कि अबाउट पे जाना है कि कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि सिर्फ हमने तो रूट लिखा है ना, उसका पाथ किधर है, आई मीन मुझे पता कैसे चलेगा कि होम पे मुझे जाना है। आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है। तो उसके लिए वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट एंड दैट इज द पाथ एंड दिस इज इट गाइस, वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट एंड दैट इज योर पाथ। इट मीन्स कि अब भले ही ये रास्ता हो लेकिन इस रास्ते में जाना कहाँ है आपको, ठीक है, तो वो आपका पाथ डिफाइन करता है एंड दिस इज इट। तो जब भी कोई फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करता है तो वो जाएगा होम पे, ठीक है। एंड उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं चलता हूँ, वी हैव अ पाथ,
एंड यहाँ पे अब फॉरवर्ड स्लैश एंड आपको लिख देना है इस तरीके से अबाउट, ठीक है, सिंपल। अब इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट, यहाँ पे चल के पेस्ट एंड देन यहाँ पे चल के पेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस जब भी कोई कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे जाके कोई लॉगिन पे एंड देन यहाँ पे जब कोई साइन इन पे जाना चाहेगा, सॉरी नॉट साइन इन, साइन अप पे, तो इस तरीके से, ठीक है। अब एटलीस्ट इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो वी आर द मन, क्योंकि ये दो बार रेंडर हो रहा है, ठीक है। एंड ये दो बार क्यों, ऑलराइट, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अबाउट पे जाऊंगा गाइस, अब आप देख सकते हो वी आर दी अबाउट अस, ठीक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो गाइस अभी भी ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, कॉन्टैक्ट एंड देन वी हैव आवर लॉग इन एंड देन वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन। लेकिन एटलीस्ट अबाउट पे मुझे ये अबाउट अस दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ एंड कॉन्टैक्ट जो भी डेवलपर है लिख देता हूँ एंड अब अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम अब इसमें बेसिकली दो है। पहली तो ये कि ये जो एक पार्ट है मेरा होम पेज का, वो हमेशा टॉप पे है ही है। मतलब मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट का ये जो भी मैंने लिखा है बेसिकली कॉन्टैक्ट में, वो मुझे मिल भी रहा है। बट प्रॉब्लम इसकी ये जो पार्ट है होम का, वो अभी भी उधर ही है। अबाउट के केस में भी हर जगह वो हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक और चीज़ देखो, अब बहुत ऑसम चीज़ है रिएक्ट राउटर डोम में, एंड दैट इज अगर मैं अबाउट ऐप पे चलता हूँ, ये जो आपका होम है, राइट, मैं चाहूँगा कि एग्जैक्टली अगर यूज़र ये पाथ को डिफाइन करे तो ही आपको वो होम पेज दिखाए, वरना जो है सो दिखाए। सो आपको एक एग्जैक्ट करके कीवर्ड है वो यूज़ करना है। एंड बूम गाइस, सी नाउ अबाउट कॉन्टैक्ट, कैसा लगा है ना, कितना ऑसम है, देखिए। एंड नाउ अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कैसे हो, क्योंकि अभी भी पेज रिफ्रेश हो रहा है। लाइक हमारे इस केस पे अगर आप ध्यान से देखोगे पेज रिफ्रेश नहीं होता। एंड गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, लाइक हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है फ्रंट एंड पे, अगर आप ध्यान से देखोगे अबाउट पे अबाउट, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट। सो अब मुझे बस खाली क्या करना है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे ये जो कुछ भी यूआई है बेसिकली सिंपल आपका HTML एंड देन CSS ही है। इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दिए, मुझे पूरा का पूरा ये दिख जाएगा, मेरा हो गया काम। मेन तो खाली हमारा ये था, राइट। ऑलराइट, देखो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इस पर क्लिक करता हूं तो ये पेज रिफ्रेश ना हो, उसके लिए गाइस क्या करना है, वी नीड टू विजिट navbar.js, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट है, उसको आप मुझे गेट करना है यहाँ पे, एंड दैट इज योर नैब लिंक। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है गाइस, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पहले लिंक था, बट आफ्टर अपडेट वी हैव अ नैब लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, जहां जहां आपको ये एंकर टैग दिखता है, लाइक वी हैव आवर अबाउट अस का पेज, ठीक है। सो जहां भी आपको ये एंकर टैग दिखे तो गाइस यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरीके से नैब एंड देन लिंक, दिस इज इट। इस नैब लिंक को कॉपी करके यहाँ पे क्लोज करना तो इंपॉर्टेंट है ही। एंड इंस्टेड ऑफ href वी नीड टू गो विथ 2, दिस इज इट। कंट्रोल एस, सिर्फ इतना लिखने मात्र से अब आप ध्यान से देखना, मैं अगर कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा पेज रिफ्रेश करेगा, लेकिन अभी मैं अगर अबाउट पे जाऊंगा, बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। एंड एक अजीब सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज अबाउट ऊपर जा चुका है, कॉन्टैक्ट अगेन नॉर्मल, लेकिन अबाउट पे क्लिक करता हूं तो मुझे मेरा अबाउट पेज आ रहा है, लेकिन बिना पेज रिफ्रेश करे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। सो गाइस अब मैं क्या करना चाहूंगा, ध्यान से देखो, अब जितने भी ये एंकर टैग है, ठीक है, वहां पे मैं ये नैब लिंक को ऐड करना चाहूंगा, लाइक ये मेरा एंकर टैग है। सो एंकर टैग एंड देन एंकर टैग एंड देन एंकर टैग, जहां जहां मेरा ये एंकर टैग था, सो नैब, ऑलराइट, एक्चुअली एन कैपिटल चाहिए था, नैब लिंक, परफेक्ट, ठीक है। अब जहां जहां मेरा ये एंकर टैग क्लोज हो रहा है वहाँ पे भी तो मुझे चाहिए, इसको हटा के इस तरीके से नैब एंड एल कैपिटल लिंक, परफेक्ट, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये href आपको दिखती है वहाँ पे आपको गाइस क्या करना होगा, सिंपली इंस्टेड ऑफ href हमें वहाँ पे कर देना है 2, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। एंड यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, नैब लिंक क्यों भाई, ऑलराइट, ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने नैब लिंक एंड 2, परफेक्ट, दिस इज इट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा कॉन्टैक्ट, मेरा लॉगिन, मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा होम, आप ध्यान से देखते जाओगे, अब पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। एंड नाउ ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी app.css का CSS वाला कोड है गाइस, उसको मैं डिफाइन नहीं करने वाला, क्योंकि HTML एंड CSS बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, साथ ही साथ बेसिक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मैं वीडियो का एक लिंक शेयर कर दूंगा, अब उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक आपको जाना है, आपका देखो ये सोर्स है, ठीक है, हमारा जो क्लाइंट था सोर्स, कंपोनेंट हमने क्रिएट किया खुद से, लेकिन app.css जो है वो ऑलरेडी पहले से ही रहता है, तो उसको मैंने हटाई। एंड मेरा जो करंट अभी जस्ट आप देख सकते हो कैसे कम से कम 1000 कोड है, इसमें 1000 लाइन का कोड है पूरा CSS, उसको मैंने ऐड कर दिया है। एंड ऑलराइट, सॉरी नॉट ये वाला। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ध्यान से देखना गाइस, एक सेकंड, सिर्फ लिखने मात्रा से नहीं होगा, मुझे ऐप पे जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे
एंड देन मुझे उसको इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट इस तरीके से /, अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो आपको देख सकते हो इंडेक्स है एंड ये सब वो सब है। तो बेसिकली मुझे इंडेक्स नहीं, यहाँ पे मुझे चाहिए /app.css, ठीक है। एंड इफ ए इज कैपिटल, लेट्स गो विथ ए कैपिटल एंड दिस इज इट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैंने खाली उसको इंपोर्ट किया। Ctrl+S सेव करना चाहूँगा एंड देन इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। एंड ऑल राइट गाइस, सॉरी मेरा एक्चुअली सर्वर बंद है, तो CD एंड मैं चलता हूँ क्लाइंट एंड देन यान स्टार्ट। ऑल राइट गाइस, अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप देख सकते हो जब भी मैं क्लिक करो कुछ वो इस तरीके से चिपक रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसका रीज़न पता क्या है, क्योंकि हम अगर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं राइट, तो वहाँ पे क्लासेस नहीं, वहाँ पे क्लास नहीं लिखना रहता, वहाँ हमें क्लास नेम लिखना पड़ता है। सो जहाँ जहाँ आपको ये क्लास दिख रहा है, मैं सबको कंट्रोल डी करके, देखो मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम, दिस इज इट। सबको मैंने क्लास नेम कर दिया बिकॉज क्लास इज रिजर्व्ड कीवर्ड इन रिएक्ट, तो मैं उसका यूज नहीं कर सकता, हमें उसको क्लास नेम करना पड़ता है। अब इतना मैंने कर दिया, बूम गाइस, सी अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास ऑलरेडी पहले कोई रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। एंड इफ यू आर वॉन्डरिंग कि रजिस्ट्रेशन पे कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया, इसलिए क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है रजिस्ट्रेशन। एंड सेम विथ आवर लॉगिन वाला, सो लॉगिन, ठीक है। Ctrl+S सेव। नाउ रजिस्ट्रेशन, मेरा लॉगिन, मेरा कॉन्टैक्ट, मेरा अबाउट एंड देन मेरा होम पेज। एंड ये होम पेज तो सेम वही है जो हमारा ऑलरेडी पहले से ही था। ये देखो, ऑल राइट गाइस, अब वो जा चुका है एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे मिलेगा आपको, देखो वेलकम वी आर दी मन डेवलपर, ठीक है। एंड वो सब क्या है आपको पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें अपने कोड जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो हमारा रिएक्ट का था ऑलमोस्ट वो भी हो ही चुका है। नाउ अब बहुत इजीली हम लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम, एंड हमारा काम हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बिलीव मी गाइस, वंस इतना आपका इंप्लीमेंटेशन हो गया ना, देन आप खुद ही समझ जाओ कि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो चिपका दो, लॉगिन का पेज है तो चिपका दो, बहुत ईजी है। एंड देन हम देखेंगे फ्रंट एंड को हम बैक एंड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बताना चाहूंगा गाइस, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।